अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 57वां अध्याय। महिषासुर के पुत्र गजासुर की तपस्या तथा ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्ति। उन्मत्त गजासुर द्वारा अत्याचार, उसका काशी में आना, देवताओं द्वारा भगवान शिव से उसके वध की प्रार्थना, शिव द्वारा उसका वध और उसकी प्रार्थना से उसका चर्म धारण कर कृत्तिवासा नाम से विख्यात होना एवं कृत्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी के उस चरित्र को अत्यंत प्रेम से सुनिए। जिस प्रकार महादेव ने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मारा, पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। हे मुनीश्वर, देवताओं की प्रार्थना से देवी द्वारा किए गए अपने पिता के वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस वैर का स्मरण कर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके प्रीति पूर्वक कठोर तप करने लगा। मैं काम के वशीभूत स्त्री तथा पुरुषों से अवध्य होऊं, इस प्रकार मन में विचार कर वह तप में दत्त चित्त हो गया। वह हिमालय पर्वत की गुफा में भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेक कर परम दारुण तप करने लगा। वह उदार बुद्धि वाला महिषासुर पुत्र गजासुर जटाओं के भार की कांति से प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपोमय धूमाग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोकों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि से नदी तथा समुद्र सूख गए, ग्रहों सहित तारे गिरने लगे तथा दसों दिशाएं प्रज्वलित हो गईं। उस अग्नि से तप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी चलायमान हो रही है। देवगण बोले, हे विधे, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्ग में स्थित रहने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। हे ब्रह्मण, आप कृपा कर अन्य लोगों को जीवित रखने के लिए उस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत्य सत्य कह रहे हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देवों तथा भृगु दक्ष आदि से प्रार्थित हुए ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोगों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे महिषपुत्र, हे तात, उठो उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठकर अपने नेत्रों से विभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा। गजासुर बोला, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभो, मैं महाबलवान, वीर्यवान तथा देवता आदि से सदा अजेय और संपूर्ण लोकपालों की समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उस दैत्य के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे अति दुर्लभ वरदान दिया। इस प्रकार वह महिषासुर पुत्र गजासुर वर पाकर अति प्रसन्न चित्त होकर अपने स्थान को चला गया। तदुपरांत संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोकों को जीतकर एवं देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार को जीतने वाले उस दैत्य ने तेज सहित लोकपालों के स्थानों का हरण कर लिया। देवोद्यान की शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग स्थित महेंद्र गृह में वह निवास करने लगा। महाबली, महामना तथा लोकों को जीतने वाला और कठोर शासन वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एकमात्र स्वामी और जितेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ।
इस प्रकार ऐश्वर्य से उन्मत्त, अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत जाने पर पाप बुद्धि उदित हुई। देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का वह पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अत्यधिक क्लेश देने लगा। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के वैर भाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमथों को और विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिवजी की राजधानी काशी को गया। हे मुने, उस समय दैत्येंद्र के आने पर आनंद वन में निवास करने वालों का रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। जिस समय अपने वीर्य और मद से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी प्रमथों को पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्रादि सब देवता शिवजी की शरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहां रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्त जनों को कष्ट दे रहा है, अतः हे कृपानिधे आप उसका वध करें। वह भूमि पर जहाँ जहाँ चरण रखता है वहाँ उसके भार से अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है। उसकी जंघा के वेग से डालियों सहित वृक्ष गिरने लगते हैं। उसके भुजदंड के आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग करते हैं और उसके बालों के संपर्क से उत्पन्न हुए नीलेपन को वे अब तक भी नहीं छोड़ते। जिसके निश्वास के भारों से ऊंची तरंगों वाले महासागर तथा नदियां भी जल जंतुओं के सहित बड़ा कल्लोल करती हैं, जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्त्र योजन हो जाती है तथा मायावी उस दैत्य का विस्तार अर्थात चौड़ाई का घेरा भी उतना ही हो जाता है, जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज भी नहीं धारण कर सकती है, वही बड़े वेग से यहाँ आ गया है। वह असह्य दैत्य जिस जिस दिशा में जाता है, काम से जीते हुए स्त्री पुरुषों से मैं अवध्य हूँ, इस प्रकार वहाँ कहता है। काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे देवेश, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य की चेष्टा का आपसे निवेदन किया, आप भक्तों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर वे शिवजी उसके वध की कामना से बड़ी शीघ्रता से वहां आए। त्रिशूल हाथ में धारण किए हुए उन भक्त वत्सल शिवजी को गरजते हुए आया देखकर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश करने वाले शिवजी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। हे मुने, उस समय भयंकर शरीर वाले शिवजी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुंचे हुए उसके बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। तब हाथ में खड्ग लेकर अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से गर्जन कर क्रोधित होकर गजासुर शिवजी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्य श्रेष्ठ को आता हुआ देखकर तथा अन्य के द्वारा अवध्य जानकर उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव का छत्र रूप मानता हुआ शिवजी की स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे देव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूलिन, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूँ। हे अंधकारे, हे महेशान, हे त्रिपुरांतक, हे सर्वग, आपके हाथ से मेरा वध परम कल्याणकारी हुआ। हे कृपालो, हे मृत्युंजय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। सत्य ही कहूँगा, असत्य नहीं। आप विचार कीजिए। एकमात्र आप संसार के वंदनीय हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है।
सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर दयानिधि शिवजी ने हंसकर महिषासुर के पुत्र गजासुर से कहा। ईश्वर बोले, हे महापराक्रम निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठ मति वाले, हे गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ, अपने अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, वर देने वाले शिवजी का यह वचन सुनकर दानवेंद्र गजासुर ने प्रसन्न चित्त होकर कहा। गजासुर बोला, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देह चर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने प्रमाण वाले, कोमल स्पर्श वाले, युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए गए, देखने योग्य, महादिव्य, निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। यह चर्म सदा सुगंध युक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि की लपट को बहुत देर तक प्राप्त करके भी पवित्र सुगंधी निधि के कारण मेरा यह देह चर्म भस्म न हो। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यमय नहीं होता तो युद्ध स्थल में मैं आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिवजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृत्तिवासा हो। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय भक्त वत्सल महेशान शिवजी प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दानव से पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यह महापापों का नाश करने वाला, समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति को देने वाला कृत्तिवासेश्वर नामक लिंग होगा। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथगण प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्ण मन वाले विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिवजी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। दानवों के स्वामी महिषासुर पुत्र गजासुर के मार दिए जाने पर देवगणों ने अपने स्थान को प्राप्त कर लिया और संसार सुखी हो गया। इस प्रकार भक्तों के प्रति दया सूचक, स्वर्ग कीर्ति एवं आयु को देने वाले और धन धान्य को बढ़ाने वाले शिव चरित्र का वर्णन कर दिया गया। उत्तम व्रत वाला जो मनुष्य इसे प्रीति से सुनता है अथवा सुनाता है, वह महान सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।